टॉप फोर्स पर। ये देखिए पहला चौका आया था शांतनु के बल्ले से। अच्छे बल्लेबाज हैं शांतनु, पिछले कल के मुकाबले में शतक लगाया था, लेकिन आज जरूर कुछ अच्छे शॉट देखने को मिले शांतनु के बल्ले से। और ओपनिंग आए थे उसके बाद कुछ बेहतरीन शॉट गैप में वो देखने को मिले, बेहतरीन चौके वो जड़ेगा, वो चाहे पॉइंट पे हो चाहे वो मिड विकेट का एरिया हो, वहाँ पे बाउंड्रियाँ वो देखने को मिली। शांतनु की बात करें तो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं शांतनु, और लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं, उम्दा प्रदर्शन दिखाते हुए ओपनिंग आए थे, लेकिन बेहतरीन चौके वो देखने को मिले इनके बल्ले से। यहाँ देखिए जब वो डीप कवर के ऊपर से वहाँ पे चौका वो जड़ा था, वहाँ पे कोई फील्डर था नहीं, तो अच्छे बल्लेबाज हैं और आज भी वैसे ही फॉर्म में नजर आए थे। और ज़रूर ओपनिंग जोड़ी जब आई थी ज़रूर रन गति वो बहुत तेज़ी के साथ वो चल रही थी। और वहीं विष्णु प्रसाद की बात करें तो उन्होंने भी पूरा भरपूर साथ दिया, कुछ अच्छे शॉट उन्होंने भी खेले, जो पॉइंट पर डीप पॉइंट पर वहाँ पे चौका जड़ा, उसके बाद एक और चौका जो जड़ा वो स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहाँ पे गेंद को भेजा 4 रनों के लिए। तो यहाँ पे बात करें शांतनु की, तो शांतनु अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन उनके साथ विष्णु प्रसाद ने जिस हिसाब से बल्लेबाजी की वो भी तारीफ के काबिल नजर आए। टीम के ऑनर भी हैं, कैप्टन भी हैं, और जिस हिसाब से आज साथ दिया शांतनु का वो बहुत दिखने काबिल तारीफ था। और उसके बाद शांतनु के बल्ले से वो लगातार रन आते रहे, कुछ किस्मत का भी साथ मिला, कुछ मिस फील्डिंग भी देखने को मिली जिस बदौलत ये बाउंड्री आई थी। और शांतनु लगातार बेहतरीन वो शॉट खेल रहे थे, वो गेंद को कुछ बेहतरीन वो बाउंड्रियाँ वो देखने को मिली। हालांकि आज कुछ ज़्यादा बड़ा स्कोर बनाने में उनका जो योगदान है वो ज़्यादा बड़ा रहा नहीं, लेकिन आज ज़रूर अच्छा खेला, लेकिन आज अपना अर्धशतक नहीं लगा पाए शांतनु। उसके बाद कुछ आने वाले बल्लेबाज शुभम सिंह माही, उन्होंने भी बेहतरीन बाउंड्रियाँ वो लगाई और क्या बेहतरीन चौके वो जड़े। उसके बाद लगातार राणा ने भी कोशिश की रन गति को बढ़ाने की, और लेकिन राणा के बल्ले से कुछ बेहतरीन शॉट देखने को मिले, लेकिन आज उनका बल्ला भी ज़्यादा देर वो ज़्यादा चल नहीं पाया। तो इस तरह लगातार विकेटों का पतन होता रहा। शिबू ने जिस हिसाब से विकेट लिए उसकी बदौलत ये टीम अभी भी इस समय वो ज़्यादा बड़ा स्कोर बना नहीं पाई। तो अभी भी ये रोमांचकारी मुकाबला इस समय चलता हुआ, और बेहतरीन इस समय ये मुकाबला अब नज़र डालते हैं सुपर सिक्सर पर, जो ये 6 आए थे उस पर नजर डालते हैं इस इनिंग्स में। तो यहाँ पे नजर डालें तो ये कुशल की वो गेंद थी जिस पर शांतनु ने भरपूर प्रहार किया था, गेंद को भेजा था मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो ये वो शांतनु का बल्ला जो लगातार बोलता रहा है पूरे इनिंग्स में, और ये 2 छक्के शांतनु के बल्ले से ही आए थे। वो स्टेट पर वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से वहाँ पे छक्का जड़ा था शांतनु ने, और उसके बाद एक अभिषेक तोमर ने जो बेहतरीन शॉट खेला था और उसको गेंद को भेज दिया था सीधे सीमा रेखा के बाहर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो ये बेहतरीन शॉट देखने को मिले। वहीं बात करें शुभम माही की, तो उन्होंने भी बेहतरीन 6 वो लगाए हैं, और ये नज़र डालें तो शुभम माही ने उठाकर खेला था और गेंद को भेजा था बाउंड्री लाइन के बाहर। तो शुभम माही के द्वारा भी बेहतरीन छक्के वो देखने को मिले। उसके बाद एक और छक्का वो देखने को मिला शुभम माही के बल्ले से, और गेंद को भेजा था 6 रनों के लिए। तो ये शॉट थे कॉर्नर के क्षेत्र में, वहाँ पे छक्का जड़ा था। उसके बाद राणा ने भी कोशिश की रन गति को बढ़ाने के लिए, एक बेहतरीन और 6 वो लगाया नीतीश राणा ने, और यहाँ पे ये नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद मिथिलेश परिहार आखिरी जोड़ी थी मैदान पे, वहाँ पे एक छक्का लगाया और ज़रूर कोशिश कर रहे थे दूसरी बार जब छक्का लगाने के लिए वो गए तो अपना विकेट वो कमाया। तो इस तरह ये जो है ये पूरी इनिंग्स से अब नजर डालते हैं सुपर विकेट्स पर। तो यहाँ पे विकेट पे नज़र डालें तो कुछ ज़रूर विकेट नज़र आए थे, और ये देखिए वो विकेट थे जो इस समय इन गेंदबाजों ने वो प्राप्त किए, वो बहुत काबिल तारीफ थी और ज़रूर रोमांचित इस समय मुकाबले में। ये पहला विकेट जब वो इस समय विष्णु प्रसाद बल्लेबाजी कर रहे थे, वो पहला विकेट कैच पकड़ा था, जिन्नू ने शानदार कैच पकड़ा था, उठाकर खेलना चाहते थे वो शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद शांतनु आगे बढ़ के आए थे, बल्ला लगाया था, लेकिन सीधे क्रीज विकेटों के सामने पकड़े गए थे, और इसके बाद अभिषेक तोमर चारों खाने चित हो गए थे, क्लीन बोल्ड हो गए थे, बढ़कर एक लंबा हिट लगाना चाहते थे अभिषेक तोमर, और यहाँ पे उनका विकेट गया था। तो ये सारे
ये लगातार विकेटों का पतन होता रहा। उसके बाद राणा भी आए थे और उन्होंने भी कोशिश की रन गति को आगे बढ़ाने की, लेकिन आज वो कामयाब नहीं हो पाए और बेहतरीन कैच पकड़ा इस कवर के फील्डर के द्वारा, तो शॉर्ट कवर के फील्डर के द्वारा। इसके बाद सैयद मोहम्मद अहमद जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक गेंद को मिस कर बैठे और गेंद गई सीधे विकेटों पर और बहुत बड़ा विकेट वो वहां से गया था। इसके बाद कुछ लंबे हिट वो भी देखने को मिले, लेकिन उठाकर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, पीछे फील्डर थे और एक विकेट और यहाँ पे देखने को मिला था को कॉर्नर के क्षेत्र में। और यहाँ पे नजर डाले तो नीतीश राणा रन गति को बढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो माफ कीजिएगा अशोक जो है अशोक राणा वो रन गति को बढ़ा रहे थे और क्लीन बोल्ड हो गए थे। और इस तरह लगातार विकेटों का पतन होता रहा, लगातार विकेट जाते रहे। शिवू पाल की वो गेंदबाजी देखने को मिली जब एक ही ओवर में 3 विकेट हासिल किए शिवू पाल ने और चारों खाने चित किए सामने वाले खिलाड़ी को। उसके बाद आखिरी विकेट मिथिलेश परिहार के रूप में वो गया और टीम ऑल आउट हो गई। नजर डालते हैं विकेट फॉल्स पर। पहला विकेट वो गिरा था यहाँ पे सैयद मोहम्मद अहमद की वो बेहतरीन गेंद एज लिया था और प्रभात वो आउट हुए थे, तो यहाँ पे कैच आउट हो गए थे। और उसके बाद लगातार विकेटों का पतन देखने को मिलता रहा। समय समय पर वो अभिषेक तोमर की वो बेहतरीन गेंद एलपीडब्ल्यू आउट हुए और यहाँ पे टीम को बहुत बड़ा झटका लगा अजय जिन्नू के रूप में और बहुत बड़ा विकेट। और अजय जिन्नू के जाने के बाद जैसे विकेटों की झड़ी सी लगी, लगातार विकेटों का पतन वो होता रहा और यहाँ पे लगातार विकेट वो गिरते चले गए और संभालने का मौका ही नहीं दिया गेंदबाजों ने। सैयद मोहम्मद की एक और बेहतरीन गेंद जिसमें विपिन कुमार वो आउट हो गए, क्लीन बोल्ड हो गए थे और यहाँ पे अपना विकेट वो गंवाते हुए। तो लगातार विकेटों का ऐसे ही पतन होता चला गया। सैयद मोहम्मद अहमद बेहतरीन आज गेंदें डाली है, विकेटों के सामने एक और विकेट वो लिया था, एलपीडब्ल्यू आउट हो गए थे बल्लेबाज और बेहतरीन गेंदें वो देखने को मिली। वहीं दूसरी एंड से बात करें तो अभिषेक तोमर ने भी बेहतरीन कुछ विकेट वो चटकाए और सामने बल्लेबाज वो धराशायी नजर आए और लगातार अच्छी गेंदबाजी वो देखने को मिलती रही और अभिषेक तोमर लगातार विकेट का वो चटकाते चले गए। वो विकेट वहां हासिल हुआ था और बेहतरीन एक विकेट और वो भी मिला था। उसके बाद बेहतरीन शुभम सिंह माही ने भी कुछ विकेट वो भी उन्होंने भी हासिल किए। शुभम सिंह माही की एक बेहतरीन गेंद वो अंदर की तरफ आई थी, मोहित का वो क्लीन बोल्ड वो कर दिया था। उसके बाद अभिषेक तोमर पुनः आए और उन्होंने पुनः विकेट हासिल किया। उसके बाद एक बार माही ने और भी कुछ विकेट वो चटकाए, ये आखिरी विकेट वो चटकाया। इसके बाद ये हो गई विकेट बॉल्स आपने देखे। अब नजर डालते हैं सुपर फोर्स वाल। इस इनिंग में अगर फोर्स की बात करें तो बेहतरीन कुछ बाउंड्रियां वो देखने को मिली, लेकिन आज अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। आज विपिन के बल्ले से बेहतरीन वो चौके देखने को मिले, शुरुआती वो चौके नजर आ रहे होंगे और वो डीप पॉइंट की तरफ वहां पे चौका चढ़ा था। उसके बाद सुशील कुमार की वो गेंद और जब अपना गेयर बदला था प्रभात ने भी कुछ बेहतरीन उठाकर बाउंड्रियां वो लगाई थी। 30 गज के दायरे के ऊपर से कैच ड्रॉप हुआ था, गेंद गई थी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। इसके बाद कुछ अच्छे शॉट वो भी शिवू पाल जैसे बल्लेबाजों के द्वारा भी देखने को मिलते रहे और इस तरह की बाउंड्रियां वो देखने को मिलती रही। तो यहाँ पे लगातार बाउंड्रियां आती रहीं, लेकिन विकेटों का पतन जिस हिसाब से गिरा वो बल्लेबाज लड़खड़ाते हुए नजर आए और जिस वजह से ये टीम ये मुकाबला वो जीत नहीं पाई। ये थे सुपर फोर्स और मात्र एक सिक्स आया था। और ये अगर सिक्सर्स की बात करें सुपर सिक्स की तो मात्र एक छक्का आया था, वो बेहतरीन सिक्स वो नज़र आ रहा होगा। मिथिलेश परिहार की वो गेंद थी सामने, प्रभात थे मौजूद और वहाँ पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में बेहतरीन उड़ता हुआ वो छक्का लगाया था, लेकिन उनकी टीम आज ये मुकाबला जीत नहीं पाई। लगातार विकेटों का पतन हुआ और टीम ऑल आउट हो गई। तो यहाँ पे